हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे। इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश की परीक्षा के लिए कैरेक्टर स्केच देखने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच है वो है भोली पे, और ये कैरेक्टर स्केच 5 मार्क्स में पूछा जाता है, जो इस वीडियो में हम करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच है भोली के बारे में, और बहुत ही सरल शब्दों में आपको प्रयास करेंगे समझाने का। इसलिए इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए, ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके कि किस तरह से आप कैरेक्टर स्केच को लिखेंगे और अपना 5 मार्क्स सिक्योर करेंगे। हालांकि ये कैरेक्टर स्कोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ भोली के कैरेक्टर स्केच को ही हम देखेंगे। अगले आने वाले वीडियोस के माध्यम से हम हॉरेस डेनवी, अनिल और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप प्यारे साथियों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो व्हाट्सएप का हमारा लिंक है 9835146164। इन पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड हो जाएं, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन और अन्य पीडीएफ जैसी चीजों आपको हमेशा मिलते रहे। आइए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके बीच रहेगा, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा कुछ इस तरह से, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। और ये प्यारे साथियों आपका 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। टोटल 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है। कुछ इस तरह से आपको जवाब देना है। हालांकि यहाँ पे जवाब आपको पूरा अच्छी तरह से दिया गया, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद प्यारे साथियों मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरह से आपको चीजें करनी है। इस तरह से आपको लिखनी है। चलो मैं दिखाता हूँ एक एक लाइन बाय लाइन किस तरह से आपको लिखनी है और समझाने की कोशिश करते हूँ। लिखा गया है, भोली रामलाल की चौथी बेटी थी। आपको हिंदी में वहां नहीं दिया रहेगा, ना ही आपको हिंदी में लिखना है, हम बस समझाने के लिए हिंदी का प्रयोग करें। भोली जो है रामलाल की चौथी बेटी थी। भोली वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल। इस तरह लिखना है, भोली वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल। अगला बोला, वो बचपन में ही चारपाई से गिर गई थी। सी हैड फॉलन फ्रॉम द कोट व्हेन सी वाज अ बेबी। फॉलन मिस होता है गिरना, कोट मिस होता है चारपाई से, और व्हेन मिस होता है तब जब वो क्या थी, बेबी यानी कि छोटी थी। तो सी हैड फॉलन फ्रॉम द कोट व्हेन सी वाज बेबी, यानी कि भोली वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल, रामलाल की चौथी बेटी थी। सी वाज फॉलन फ्रॉम द कोट व्हेन सी वाज बेबी, वह जब छोटी थी तो वह चारपाई से गिर गई थी। शायद इससे उसके मस्तिष्क का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो गया था। परहैप्स मिस होता है शायद। इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। इसके कारण शायद इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, शायद उसके मस्तिष्क का कुछ भाग जो है या कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। आगे बोल रहा है, फिर उससे चेचक हो गई। उसके बाद जो है फिर उसको क्या हो गया, चेचक। देन सी हैड स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स मिस होता है चेचक, ध्यान रखिएगा, स्मॉल पॉक्स जो है उनको हो गया था। आगे बोल रखा है, उसका शरीर दागों से विकृत हो गया था। हर बॉडी वाज डिसफिगर्ड मिस होना, विकृत होना, बाय पॉक्स यानी कि जो आपका इसको चेचक हुआ था उनके कारण इसका बॉडी जो है वो विकृत हो गया था। आप देखते भी चेचक होने के बाद बॉडी किस तरह से विकृत हो जाता है। आगे बोला था, भोली हकलाती थी। हकलानी कहने का मतलब वो जो है बोलने के टाइम थोड़ा सा सोच सोच के बोलती थी। तो भोली यूज टू स्टेमर मिस होता है हकलाना, ठीक है। भोली हकलाती थी, भोली यूज टू स्टेमर। वह बुद्धिमान और सुंदर नहीं थी। वह जो है बुद्धिमान भी नहीं थी, सुंदर भी नहीं थी, लेकिन उसकी शिक्षा ने उसके व्यक्तित्व में बदलाव ला दिया। उसके शिक्षा ने जो है उनका जो पर्सनैलिटी में उसमें क्या दिया, बदलाव लाया। नीचे इसके बारे में लिखा गया, सी वॉज नॉट वाइज एंड नॉट ब्यूटीफुल। वह जो है सुंदर भी नहीं थी और ब्यूटीफुल भी नहीं थी। बट हर एजुकेशन ब्रॉट अ चेंज इन हर पर्सनैलिटी। परंतु या फिर लेकिन उसकी शिक्षा ने जो है उसके जो पर्सनैलिटी व्यक्तित्व पर है वो बदलाव किया। जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसने हकलाना बंद कर दिया। एज सी ग्रू अप सी स्टॉप्ड स्टैमरिंग, यानी कि जैसे जैसे वो बड़ी हुई हकलाना क्या कर दी, बंद कर दी। आगे बोली, अब वह जानती थी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। सी नाउ न्यू व्हाट वाज गुड एंड व्हाट वाज बैड। वह अब जानने लगी थी कि क्या अच्छा था और क्या बुरा था। उसके पिता रामलाल ने भोली के लिए दिसंबर का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बोला गया, हर फादर रामलाल एक्सेप्टेड द मैरिज प्रोपोजल ऑफ दिसंबर फॉर भोली। उनके पिता रामलाल, हर फादर रामलाल, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना, द मैरिज प्रोपोजल यानी कि विवाह का प्रस्ताव, ऑफ दिसंबर का, फॉर भोली के लिए, ठीक है। आगे बोला, लेकिन उसने 5,000 रुपए दहेज की मांग की। ये जो दिसंबर है ना, उसने 5,000 दहेज की मांग की थी। उसी कारण यहाँ पे थोड़ा सा 5,000 जो दिसंबर है शादी के लिए मांग की थी। तो लिखा गया, लेकिन उसने 5,000 रुपए की दहेज की मांगी। बट ही डिमांडेड, लेकिन उसने मांग की। और डॉवरी मिस होता है दहेज, ऑफ 5,000 रुपीज यानी कि 5,000 रुपए का।
शादी के दिन भोली ने एक लालची, दुष्ट और घृणित व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दिया। चूंकि जो विशंबर था वो लालची था और लालची था उसके नज़र में, इसलिए वो दुष्ट और जो है घृणित हो गया, उसलिए उनने शादी से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। लिखा गया ऑन द मैरिज डे भोली रिफ्यूज टू मैरी, मना कर दिया अ ग्रीडी मैन एंड हेटफुल पर्सन। ठीक है, ग्रीडी मैन यानी कि लालची व्यक्ति से। आगे बोला शिक्षा ने भोली को एक बुद्धिमान लड़की बना दिया। एजुकेशन हैड मेड भोली अ वाइज गर्ल। शिक्षा ने, एजुकेशन हैड यानी कि शिक्षा ने, मेड बना दिया भोली भोली अ वाइज गर्ल यानी कि बुद्धिमान गर्ल बना दिया गया। तो इस तरह से आपको कैरेक्टर लिखना, मैं दोबारा से समझा दूं। भोली वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल। भोली रामलाल की चौथी बेटी थी। सी हैड फॉलन फ्रॉम द कोर्ट व्हेन सी वाज अ बेबी। वह खाट से गिर गई थी जब वह छोटी थी। परहैप्स शायद इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, इसलिए उसके दिमाग या मस्तिष्क का कुछ हिस्सा जो है डैमेज हो गया था, खराब हो गया था। देन सी हैड स्मॉल पॉक्स, बाद में उसको क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक हुआ। हर बॉडी वाज डिसफिगर्ड बाय पॉकमर्क्स। पॉकमर्क्स यानी कि जो चेचक के दाग के कारण उसका बॉडी जो है डिसफिगर्ड हो गया, विकृत हो गया। भोली यूज टू स्टेमर, भोली हकलाती भी थी। सी वाज नॉट वाइज एंड नॉट ब्यूटीफुल, वह ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी और न ही बुद्धिमान थी। बट हर एजुकेशन ब्रॉट अ चेंज इन हर पर्सनैलिटी, बट शिक्षा ने उसकी जो पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व में जो है बड़ा बदलाव लाया। एज सी ग्रीव अप, जैसे वो बड़ी होती गई, सी स्टॉप्ड स्टेमरिंग, उसने हकलाना बंद कर दिया। सी न्यू व्हाट वाज गुड एंड व्हाट वाज बैड, अब वह जानती थी कि क्या उसके लिए बुरा था और क्या उसके लिए अच्छा था। हर फादर रामलाल एक्सेप्टेड द मैरिज प्रोपोजल, उनके पिता रामलाल ने मैरिज का प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया। ऑफ दिसंबर फॉर भोली, दिसंबर का मैरिज प्रस्ताव उनके पिता ने एक्सेप्ट किया फॉर भोली के लिए। बट ही डिमांडेड अ डॉरी ऑफ 5000 रुपीज़, बट ही डिमांडेड यानी कि दिसंबर ने डिमांड किया अ डॉरी, दहेज ऑफ 5000 रुपीज़ ऑन द मैरिज डे, शादी के दिन। भोली रिफ्यूज टू मैरी, भोली ने मना कर दिया मैरी करने से। किससे, ग्रीडी मैन यानी कि लालची, एंड हेटफुल घृणित व्यक्ति से। एजुकेशन हैड मेड भोली अ वाइज गर्ल, यानी कि शिक्षा ने उसे एक बुद्धिमान लड़की बना दिया। तो इस तरह से आपको कैरेक्टर लिखना है, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट डाउन करके हमें स्क्रीनशॉट जरूर भेजेंगे। साथ ही साथ चाहो तो आप इनका हिंदी भी यहाँ से नोट डाउन स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ध्यान रहे प्यारे साथियों, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेके इसका वीडियो अगर बनाने की कोशिश करता है और हमारे ध्यान में आता है तो याद रखिएगा उस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम दे दिया जाएगा। बाद में जो है जैक रैंकर्स टीम को या फिर जैक रैंकर्स को जो है आप सूचना देने पर जो है आपको समस्या हो सकती है। तो ध्यान रहे किसी भी तरह से आपको इसको यूज़ नहीं करना। कंटेंट कॉपी बनाने के लिए आपको जो है पढ़ाई के मकसद के लिए दिया गया, तो आप बस अपना पढ़ाई के लिए यूज करेंगे। साथियों इस वीडियो को यहीं एंड करें उससे पहले बता दें, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो 9835146164 पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक दिया गया, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। कैसा लगा भोली का कैरेक्टर स्केच आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगला टॉपिक आपको किस वीडियो पे चाहिए वो भी आप जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर कर दें और इस यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।